साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे जो मदन दिलावर जी की जो पिटीशन है उसका फैसला आ रहा है और जो सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं आज वो भी पिटीशन दाखिल करेंगे, तो शायद तो वो दोनों का फैसला एक साथ आ सकता है और ये फैसला करीब लंच के बाद 3 बजे आने के आसार हैं। और केस मेंशन कर लिया गया है 89 और 93 की जो नंबर पे ये केस मेंशन किया गया है और सप्लीमेंट्री के रूप में ये केस जो मदन दिलावर जी की है, क्योंकि सप्लीमेंट्री के रूप में है, उन्होंने पहले याचिका दायर की थी लेकिन कुछ प्रूफ नहीं होने की वजह से, अटेस्टेड कॉपी नहीं होने की वजह से वो केस आगे नहीं बढ़ पाया और अब उन्होंने जो यहाँ से सत्यापित कॉपी ले ली है यहाँ से और दोबारा लगाई, इस वजह से सप्लीमेंट्री केस है। तो वो शुरू में जो सप्लीमेंट्री केस सुने जाएंगे उसमें सबसे पहले होगा केस जो इनका मदन दिलावर जी का होगा। दोस्तों ये पूरा माजरा क्या है हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यहां से इस बार राजस्थान से बसपा के 6 एमएलए जीत गए थे। राजेंद्र गुडा जी जो उदयपुर वाटी से जीते थे, लाखन सिंह कटकड़ जी जो अपने करौली से जीते थे, वाजिब अली जी जो नगर से जीत के आए थे, अवाना जी जो नंदवई से जीत गए थे, दीपचंद खैरिया जी जो किशनगढ़ से जीते थे, तिजारा से संदीप जी जीते थे। दोस्तों 16 सितंबर 2019 को ये 6 के 6 एमएलए हैं जो इसमें शामिल हो गए कांग्रेस में। उसके बाद में 18 सितंबर को जो स्पीकर हैं जोशी जी उन्होंने इसको लीगल ठहराया। उसके बाद में राजस्थान की राजनीति बदली, सचिन पायलट जी अगेंस्ट हो गए इसके। तो उसके बाद में जो बीजेपी है उसने इसमें इंटरफेयर चालू कर दिया और जो मदन दिलावर जी हैं बीजेपी के एमएलए, उन्होंने क्या किया, जो 18 सितंबर और 22 जुलाई का जो स्पीकर का जो फैसला था उसके खिलाफ वो कोर्ट में चले गए, उन्होंने पिटीशन दाखिल कर दी। उसका फैसला ही आज आ रहा है। दोस्तों उसके बाद में एक बहुत बड़ी दिलचस्प बात यह रही कि जो बसपा के जो सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं उन्होंने व्हीप जारी कर दिया। उन्होंने शेड्यूल 10 के पैरा 2/1A के तहत ये कहा कि अगर राजस्थान में नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है कांग्रेस के द्वारा तो आप कांग्रेस के अगेंस्ट वोटिंग करोगे। और उसके बाद यह भी कहा अगर आप कांग्रेस के अगेंस्ट वोटिंग नहीं करते हो तो शेड्यूल 10 के पैरा 2/1B के तहत आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिर उसमें ये लॉजिक देते हैं, वो बोलते हैं कि जो बसपा पार्टी है, बसपा पार्टी एक नेशनल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज्ड है इलेक्शन कमीशन के पास में, तो आप एक यूनिट है जैसे राजस्थान की यूनिट है, इसके बेस पे आप पूरी पार्टी को मर्ज नहीं बोल सकते, तो ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनलीगल है। उसके बाद में दोस्तों वो इसमें ये भी हवाला देते हैं, वो जो जगत सिंह जी थे और जगत सिंह जी का जो केस था वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 3 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था। जगत सिंह जी हरियाणा स्टेट और उसके बाद में राजेंद्र राणा के नाम से भी 2007 में केस आया। उसमें भी खैर यही कहा गया है कि जो पार्टी है, कोई भी पार्टी है, उसका मतलब 2/3 अगर मर्ज होता है या दूसरी पार्टी बनाने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इससे कम एमएलए उसमें होते हैं तो वो मतलब डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। लेकिन राजस्थान में क्या 6 के 6 एमएलए हो गए। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये है, जो शेड्यूल जो 10 है इसमें सबसे बड़ी खामी यही है कि यूनिट किसको माना जाए। अगर आप नेशनल लेवल पे यूनिट मान रहे हो या स्टेट लेवल पे यूनिट मान रहे हो, अगर इसको स्टेट लेवल पर अगर आप यूनिट मानते हो तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि स्टेट लेवल पर 100% पार्टी का मर्ज हो चुका है। उसके बाद में आप इसको नेशनल लेवल पे मानो तो उसका मतलब कोई फैक्ट नहीं हो सकते कि कहां से कौन, तो मतलब एक तरह से उलझा सा ये पहेली हो सकती है दोस्तों। तो हम इस पूरे जो मैटर है उस पर नजर बनाए हुए हैं, आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू लॉट ऑफ, आपका छोटा भाई पायलट प्रापुरा।